अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टेक्निकल अस्सलाम मुस्लिम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपको अच्छी उर्दू बोलनी आती है, अच्छी उर्दू आप लिख लेते हैं या अच्छी उर्दू की आप ट्रांसलेशन कर लेते हैं, तो आज की इसमें आपको मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप उर्दू की ट्रांसलेट करके, उर्दू की वॉइस ओवर करके या उर्दू को लिख के आप किस तरह से इससे पैसे कमा सकते हैं। आज की वीडियो आप लोगों को मैं यही सिखाने वाला हूँ और आपको मैं कंप्लीट इसके अंदर कुछ चीज़ें सिखाऊंगा। अगर आप इनको सीख लेते हैं तो आप जो है डेली बेसिस के ऊपर 1500, 2000 या 3000 तक भी इससे अंदर जो है आप इसके अंदर से पैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, किस तरह से काम करना है, किस तरह से आपने ये सारा वर्क करना है, चलिए सीखते हैं और लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को लाजमी से लाइक करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करने के बाद ऑल पर क्लिक कर देना है ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर आपको मैं कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, मेरे पास जो है फाइवर का अकाउंट ओपन है। मैंने फाइवर की फ्रीलांसिंग की वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक चीज़ शो करवाता हूँ। सिंपली अगर मैं यहाँ पर आकर सर्च बॉक्स के अंदर यहाँ सिंपली अगर मैं उर्दू सर्च करता हूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं उर्दू सर्च करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपको सर्विसेज मिल रही हैं। उर्दू वॉइस ओवर, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेटर, उर्दू वॉइस ओवर, इसके बाद उर्दू वॉइस ओवर फ्री मेल, इसके बाद उर्दू कंपोजिंग हो गया, उर्दू सबटाइटल हो गया, उर्दू राइटिंग हो गया, इसके बाद उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। दोस्तों, ये सारे जो काम है आपको जो है सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप ये सारा काम कर सकती हैं। आपको मैं कंप्लीट बताने वाला हूँ किस तरीके से आप जो है ऑर्डर लेंगे और इस किस तरह से आपने इसके अंदर जो है काम किस तरह से करना है। दोस्तों, भी आपको बता दी कि सर्विस किस तरह से दे रही है। अगर मिसाल के तौर पर हम उर्दू ट्रांसलेटर की ही बात कर लें, यानी कि उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेटर, ठीक है। इसको हम अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा गिग्स आ गए हैं जो लोगों ने क्रिएट की हुई हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं, ये भाई साहब है, इसके यहाँ पर देखें 444 इसके ऑर्डर है और ये है पर जो है ट्रांसलेटर के यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से 1154 रुपये ले रहे हैं, ठीक है। इस तरह इनको 351 ऑर्डर मिले हुए हैं। इस तरह आप ये सारे गिग्स देख सकते हैं किस तरह से लोगों ने यहाँ पर ऑर्डर लिए हैं। अगर डेली बेस के ऊपर आपको 3 से 4 ऑर्डर भी मिल जाते हैं तो आप यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम सीखते हैं कि हमने किस तरह से इसके अंदर काम करना है। अब मिसाल के तौर पर अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम चले जाते हैं, एक न्यू टैब ओपन करते हैं। यहाँ पर हम एक पैराग्राफ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई भी एक पर्सन का ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम कायद आज़म ही लिख लेते हैं, कायद आज़म, ठीक है। कायद आज़म को हम सर्च किया। जैसे इसको हम सर्च किया तो यहाँ पर देखिए विकिपीडिया पर हमने इसको ओपन कर लिया। अब जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ यहाँ पर जो है पैराग्राफ आ जाएंगे जिसको हम ट्रांसलेट करेंगे। अभी यहाँ पर देखिए ये हमारे पास सारा कायद आज़म के बारे में आ गया। कायद आज़म कौन थे, कहाँ से बिलोंग करते थे और क्या क्या काम इसने काम किया, विकिपीडिया के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब आपने इसके अंदर काम किस तरह से करना है। अब मैं एक न्यू टैब ओपन करता हूँ। न्यू टैब ओपन करने के बाद सिंपली आपने सर्च बॉक्स के अंदर आना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है गूगल ट्रांसलेट, ठीक है। जैसे आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, इसके बाद सिंपली आपने यहाँ पर ओपन करना है और गूगल ट्रांसलेट को ओपन कर लेना है। अब जैसे आप इसको ओपन करेंगे, अब मिसाल के तौर पर, ठीक है, कोई बंदा आपको उर्दू में पैराग्राफ देता है या कोई बंदा आपको इंग्लिश में पैराग्राफ देता है या किसी भी लैंग्वेज में आपको कोई पैराग्राफ देता है, आपको कहता है कि आपने इस लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करना है। मिसाल के तौर पर कोई भी बंदा, अगर मैं यहाँ पर देखिए एक टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे इसको कॉपी करूँगा, इसके बाद सिंपली हमने यहाँ पर क्या करना है कि आ जाना है गूगल ट्रांसलेट के ऊपर, ठीक है। अब ये जो हमारे पास पैराग्राफ है, अगर हमें कोई देता है इंग्लिश में कि आपने इसको ट्रांसलेट करना है उर्दू में, तो सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने यहाँ पर इंग्लिश वाला सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आकर आपने उर्दू को सिलेक्ट कर लेना है। सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आकर आप उर्दू को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज है उसको भी आप यहाँ पर सर्च करके उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पर काम क्या करना है, सिंपली हम यहाँ पर उर्दू को सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है। तो सिंपली जो भी आपने पैराग्राफ कॉपी किया होगा उसको आकर आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब जैसे इसको आप पेस्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पर देखिए सारा आपके पास उर्दू में ये ट्रांसलेट इसने करके दे दिया। एक ही क्लिक में आपका ये सारा काम हो गया, ठीक है। अब आपके पास एक जो है आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी होगी जो कि आपने अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर इंस्टॉल करनी होगी। वो एक्सटेंशन कौन सी है, सिंपली आप एक न्यू टैब ओपन करेंगे फॉर क्रोम, ठीक है। ये देखिए ये एक्सटेंशन है, ठीक है। आपने इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद जैसे आप इसकी फर्स्ट वेबसाइट को ओपन करेंगे, इसके बाद सिंपली आपके पास एक जो है ओपन होकर आएगी। आप यहाँ पर देखें गेट ग्रामरली इट्स फ्री पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे पर क्लिक करेंगे आपके पास जो है ग्रामरली इंस्टॉल हो जाएगी, ऑटोमेटिक आपके क्रोम ब्राउज़र के अंदर ये है ऐड हो जाएगी। जैसे आप ये ऐड होगी, अब यहाँ पर देखिए आप जैसे आप पैराग्राफ कोई भी इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर मिस्टेक बता देगा कि आपकी कोई स्पेलिंग की मिस्टेक होगी या कोई आपने जो है ग्रामरली के अंदर मिस्टेक की होगी, सारी आपको ये बता देगा, ठीक है। अब ये देखिए इसके अंदर कुछ मिस्टेक है, ये सारी आप देख सकते हैं। इस तरह आपने इसको है इस तरह से जो है आप बनाते जाना है। जो मिस्टेक होंगी आप उस
पर क्लिक करेंगे और जो करेक्ट आंसर होगा यानी कि करेक्ट स्पेलिंग होगे या करेक्ट जो है जो कि हमारे पास ग्रामर होगी वो सारा ये आपको करके दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये सारा हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास जो है एक पैराग्राफ इसने ट्रांसलेट करके दे दिया। अब मिसाल के तौर पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा मुझे कहता है कि आपने जो है उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करनी है तो उसको आप किस तरह से करेंगे, तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर आपने जो है आना है, यहाँ पर आकर आपने सर्च करना है, उर्दू को आपने सेलेक्ट कर लेना है और उर्दू को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इंग्लिश ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, अब इस पर आपने क्लिक करना है, इसको सेलेक्ट ऑल करेंगे, जो कॉपी किया हुआ है ना उर्दू हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये हमारी उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट हो गई है। सिंपल सा वार्क है, सिंपल सा आप इसको काम कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप जो है उर्दू सबटाइटल की आप यहाँ पर देख सकते हैं। उर्दू सबटाइटल यानी कि अगर आपको बंदा देता है कि इंग्लिश में आपको वीडियो बनाकर देता है या किसी दूसरे जो है वीडियोस होते हैं जिसकी तरह की होती हैं उनका सबटाइटल लिखने को आपको कहता है तो आप उसका सबटाइटल भी लिख के उर्दू में उसकी सर्विसेज दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर किस तरह से आपने सबटाइटल की लेनी है, अब मिसाल के तौर पर मैं आपको अभी एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं गूगल के अंदर आता हूँ, यहाँ पर हम लिखते हैं गूगल डॉक्स। ठीक है, हम सिंपल गूगल डॉक्स, ठीक है, DOC के, ठीक है, गूगल डॉक्स हम सर्च करते हैं। अब जैसे इसको हम सर्च करेंगे यहाँ हम इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखें गो टू हम डॉक्स पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर गूगल डॉक्स हमारे पास ओपन हो रही है। जैसे ये हमारे पास ओपन होगी अब हमने यहाँ पर जो है क्या करना है कि हमने यहाँ पर एक ब्लैंक जो है ले लेना है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि हमने सिंपली यहाँ पर देखिए एक आपका पैराग्राफ हो गया है। अब मिसाल के तौर पर हमें कोई बंदा कहता है कि आपने जो है उर्दू में सबटाइटल लिखना है या इसकी वॉइस ओवर जो आपको देता है कि आपने इसकी ट्रांसलेशन करनी है तो आप किस तरह से करेंगे, सिंपली आपने यहाँ पर आ जाना है एक्सटेंशन के अंदर, यहाँ पर टूल्स के अंदर सॉरी आएंगे और जो वॉइस टाइपिंग के अंदर आपने इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है इंग्लिश के ऊपर और इंग्लिश के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है नीचे आपने जाना उर्दू को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, जिस भी आप जो है लैंग्वेज में करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके देखिए ये सिलेक्ट हो गया। अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि वॉइस ओवर के अंदर आपने एक अच्छा माइक बाय कर लेना है। ठीक है, अगर आपके पास एक अच्छा माइक नहीं है आपने अच्छा माइक बाय कर लेना है। बोया वन माइक M1 के नाम से माइक है जो कि आप इस तरीके से जो है इसको बाय कर सकते हैं। जो इसकी प्राइस है तकरीबन आपको 1500 के लगभग आपको ये ऑफलाइन मार्केट में आपको ये मिल जाएगा। सिंपली ये जो आपको माइक नजर आ रहा है ये भी बोया माइक का है तो आप इस तरह का एक माइक यूज कर ले। ठीक है, अब सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद आपने इसको अलाउ पर क्लिक करना है और जैसे भी आप बोलते जाएंगे सारा आपका ये सारा जितना भी आप लिखेंगे जो भी आप काम करेंगे सारा इसके अंदर जो है लिखा जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, अब जो भी आपको वीडियो मिलेगी जो भी आपको काम मिलेगा तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने वो वीडियो को प्ले कर देना है और साथ में आपने जो है अपना मोबाइल साथ में रख देना है और जो भी वीडियो के अंदर होगा आप बोलता जाएगा। किसी भी लैंग्वेज में होगा आपने सिंपली उसकी लैंग्वेज का यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आकर आपने सेलेक्ट कर लेनी है उसकी लैंग्वेज और साथ में आपने मोबाइल रख देना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है साथ में माइक अटैच किया जिससे इस तरह से अच्छे से जो है यहाँ पर नहीं करा क्योंकि ये लैपटॉप का माइक है इतने अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता। जो बोया का अगर आप माइक यहाँ पर लैपटॉप के अंदर जो है अटैच करेंगे तो ये अच्छा वर्क करेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप सबटाइटल भी लिख सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से जो है आपने अपनी उर्दू वॉइस ओवर करके उर्दू को ट्रांसलेट करके उर्दू के सबटाइटल से लिख के आप इससे इस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाजमी से लाइक करेगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं ऐसा क्यों इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, आप तक के लिए अल्लाह हाफिज।